आज श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य उत्सव है। आप में से बहुत सारे लोगों ने आज व्रत किया है, बहुत सारे लोग कल व्रत करेंगे क्योंकि उदया तिथि में एकादशी कल ही है। तो हरि वैष्णव लोग कल व्रत करेंगे। मैं आपको एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। बड़ी प्यारी मोक्षदा एकादशी की कहानी है। माघ शीस की इस शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी विशेष है। इस एकादशी की कहानी में श्री युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से कहते हैं, माधव, आप हमें इस एकादशी के व्रत की महिमा सुना रहे हैं। भगवान, ये व्रत कब और किसने किया और इससे क्या हुआ, यह कथा आप हमें सुनाइए। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी सहित सभी पांडवों को यह कथा सुनाने लगे। एक समय की बात है, गोकुल नामक गांव में एक राजा रहा करते थे। उनका नाम था वैखानस। तो वो जो राजा थे, उनका स्वभाव तो अच्छा था, लेकिन उनके जीवन में एक प्रकार की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें राज्य की किसी भी वस्तु और विषय में सुख नहीं मिल रहा था। तब एक दिन उन्होंने स्वप्न देखा। उन्होंने देखा आवाज आ रही है, बेटा मैं नरक में हूँ, मैं बहुत पीड़ा पा रहा हूँ, तू मेरा पुत्र है, मुझे इस नरक की पीड़ा से मुक्त कर, मुझे इस पीड़ा से निकाल पुत्र, ऐसे आवाज आ रही थी। तब उस आवाज को सुनकर, महाराज, यहाँ से थोड़ी दूर पर पर्वत मुनि रहते हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए, वो इस संकट का समाधान अवश्य बता देंगे। राजा पर्वत मुनि के पास आया। पर्वत मुनि के पास आकर राजा ने प्रणाम किया। वहां रहने वाले समस्त मुनियों को प्रणाम किया। उनके लिए राजा कोई न कोई उत्तम वस्तु जो उनकी आवश्यकता की है, उस जंगल में वो लेकर भेंट स्वरूप आए हैं। राजा ने वह समस्त भेंट वहीं पर रख दी और फिर हाथ जोड़कर पर्वत मुनि के सामने बैठ गए। राजा ने कहा, गुरुदेव, ऐसे तो आपको कष्ट देना उत्तम नहीं है, पर मेरा जीवन इस समय संकट से घिर गया है। मेरे पिता नरक में हैं और मैं उन्हें मुक्त करना चाहता हूँ। गुरुदेव, उन सैकड़ों पुत्रों से वो एक पुत्र महत्वपूर्ण होता है जो अपने माता पिता की मुक्ति का कारण बनता है, मोक्ष का कारण बनता है। तो हे तात, मुझे मेरे पिता के लिए कुछ करने का अवसर मिले, मैं मेरे पिता के दुख को दूर कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताइए। क्या सचमुच मेरे पिता दुखी हैं? पर्वत मुनि ने अपनी आंखें मूंद ली, ध्यान किया, और जैसे ही पर्वत मुनि ध्यान में बैठे तो पर्वत मुनि ने थोड़ी देर बाद राजा से कहा, राजन, तुम्हारे पिता पीड़ा तो पा रहे हैं। उस पीड़ा का कारण ये है कि एक बार उन्होंने अपनी रानी के साथ सहवास किया था। शीतकाल का समय था। रानी के साथ जब उन्होंने सहवास किया, तब रानी की इच्छा नहीं थी महाराज को इस प्रकार सहवास का सुख देने की, लेकिन चूंकि वो उनकी रानी है, उसको यह कर्तव्य करना ही होगा। वह कुछ बोली नहीं, पर उसके हृदय में पीड़ा हुई, और वो पीड़ा इतनी बड़ी थी कि उससे राजा के पुण्य नष्ट हो गए। राजा के पुण्य नष्ट हो जाने से राजा को नरक का दुख मिल रहा है। इस समय राजा के नरक को दुख से हटा देने का
एक उपाय है कि राजा को कहीं से ऐसा पुण्य दिया जाए जिससे राजा अपने उस किए गए पाप से मुक्त हो सके। भगवान, मैं इसके लिए क्या करूं? वैखानस नाम के उस राजा ने पर्वत मुनि से पूछा, तो पर्वत मुनि बोले, माघ शीस की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी बोलते हैं। कल तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस वे एकादशी के नियमों का पालन करो। इस एकादशी का व्रत जब खोला जाता है तो उसमें कुछ चीजें निषिद्ध हैं, जैसे उड़द, बैगन, मसूर, मूली आदि कुछ चीजें निषिद्ध हैं। उनका भोजन में उपयोग नहीं करना चाहिए तथा इस व्रत को खोलने के लिए आंवला का उपयोग सबसे उत्तम है। और जब व्रत खोलें तब आंवला और चावल का उपयोग करें, तब यह व्रत बहुत पुण्यदायी हो जाता है। पूरे दिन व्रत रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस नारायण मंत्र का जाप करो। भगवान नारायण की पूजा करो। भोर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान को स्नान आदि से निवृत्त हो करके पीत वस्त्र धारण कराओ और फिर सब प्रकार से भगवान को मिष्ठान का भोग लगाओ। भगवान का दिन भर ध्यान करो, मौन रहो। सांझ को भगवान के आगे दिया जलाकर शीघ्र सो जाओ। अगले दिन जब व्रत खोलने का समय हो तब किसी आचार्य को, ब्राह्मण को या किसी भी ऐसे अभावग्रस्त व्यक्ति को अन्न का दान करो। उसके बाद व्रत खोलो। जो व्रत खोलने में निषिद्ध वस्तुएं हैं उनका सेवन नहीं करो। व्रत खोलने के लिए जो उत्तम वस्तु मैंने तुम्हें बताई है उन्हीं का सेवन करो। राजन, जो व्रत तुमने किया है उस व्रत का पुण्य द्वादशी खत्म होने पर त्रयोदशी जब आरंभ हो तब संकल्प पूर्वक अपने पिता को दे दो। इससे वो नरक की यातना से छूट जाएंगे और वह मुक्त हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। राजा ने पर्वत मुनि के बताए अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उस व्रत का पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिया और इस प्रकार राजा को मन में बड़ी शांति मिली और राजा को महसूस हुआ कि मेरे पिता अब नरक का दुख नहीं भोग रहे हैं। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी की यह कथा है। युधिष्ठिर जी को भगवान कृष्ण ने कहा, जो व्रत के दिन इस कथा को सुनते हैं उन्हें इस व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य अपना ही नहीं वरन अन्य किसी का भी उद्धार कर सकता है। हम सब ने भी एकादशी व्रत की कथा सुनी। एक बार पुनः आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं।